मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें आज हो रही है ना, हिंदू मुसलमान बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। तो क्यों हो रही है आपको पता है? रीज़न सिर्फ इतना सा है, समझने का फेर है। आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप हर किसी को तो नहीं समझा सकते हो ना, जाहिर सी बात है ना। तो देखें कि मेरे घर में भी मैं बताऊँ तो मुस्लिम की लड़की है, ठीक है ना। मेरे भाई ने बहुत तवज्जो से, सम्मान से, इज्जत से उसको बहू का दर्जा मिला, बीवी का दर्जा मिला, है ना। प्यार, सम्मान, इज्जत से घर के अंदर आज 14-15 साल हो चुके हैं बाकायदा। आप समझदार हो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, उल्टा हो गया ना। मुझे ना इज्जत मिला, ना सम्मान मिला, ना प्यार मिला, ना बीवी का दर्जा मिला, ना बहू का दर्जा मिला, ना ही मेरे बच्चों को। उल्टा हो गया, ये फ़र्क है। तो मैं ना दोनों से कहना चाहूँगी, हिंदू से भी, मुसलमान से भी, दोनों हिंदू मुसलमान भाइयों से, बहनों से, सभी से, कि अगर आप अपनी बेटियों को इज्जत, प्यार, तवज्जो दें, ठीक है ना, तो मुसलमान भी इज्जत और प्यार, तवज्जो ज़रूर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक होती है, पता है। कुछ चूक कुछ लोगों से हो जाती है, जैसे कि मेरे और बाप भाई से भी हुई, तो मुझे भी नहीं मिला मान सम्मान। कहा तो सच गया है ना कि अगर मायका मजबूत हो ना तो ससुराल भी अच्छा मिलता है। और बाप भाई मुहाफ़िज़ हो ना तो याद रखना कि फिर पति भी मुहाफ़िज़ मिलता है, वरना फिर आप भूल जाएं कि आपको पति या शौहर मुहाफ़िज़ मिलेगा, ठीक है ना। नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। 100 में से 10% मिल सकते हैं ऐसे, बाकी तो 90% तो कोई मुहाफ़िज़ नहीं बनेगा। सेम चीज़ें हैं, बस इतना कहूँगी मुसलमान भाइयों से भी कि प्लीज़ अगर आप हिंदू लड़की को अपनाते हो ना तो प्लीज़ किसी की ज़िंदगी के साथ प्लीज़ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि आपको भी पता है ना कि हराम काम करना जायज़ नहीं है ना। कुरान नहीं सिखाता है हराम काम करना, आप सबको भी मालूम है ना। तो प्लीज़ नबी की सुन्नत पे अमल करें, है ना। नबी ऐसा नहीं करते थे, पता है। नबी गैर मुस्लिम औरतों की भी इज्जत किया करते थे, पता है। तो जिस तरह से आप अपनी माँ और बहन, बेटी को अपना मानते हो, वैसे किसी गैर मुस्लिम की भी बहन, बेटी, माँ को अपना मानो, पता है। और अगर आप किसी से प्यार, मोहब्बत या निकाह करते हो किसी गैर मुस्लिम से, और अगर कोई गैर मुस्लिम आपके धर्म में आके आपका धर्म की इज्जत करते हैं, है ना, उस धर्म को अपनाते हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट करें औरतों की। मत बेइज्जत करें किसी औरत को, मत बेइज्जत करें किसी लड़की को, मत बेइज्जत करें किसी की माँ, बहन या फिर बेटी को, पता है। मत करें ऐसा। बहुत झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, पता है। बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, मत ऐसा करें, ठीक है ना। राम भगवान भी, है ना, मतलब एक वचन के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, आप सबको भी पता है ना। नबी ने कितनी मतलब तकलीफ़ें उठाई, ये भी आप सभी को पता है। तो प्लीज़, है ना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की बहन, बेटी, माँ का सम्मान करते हुए, प्लीज़ एक दूसरे के साथ में किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें, प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप सभी समझदार हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर निकाह करते हैं, शादी करते हैं तो निभाएं, है ना। जैसे कि अगर मुसलमान की बेटी अगर हिंदू में जाती है तो कितने प्यार से वो लोग रखते हैं, तो आप भी उनको उतना ही प्यार और सम्मान अगर देंगे तो लोगों की बोलती बंद हो सकती है, लोगों की ज़ुबान बंद हो सकती है, पता है।
और उस लड़की का मान सम्मान भी बढ़ सकता है। ठीक है, प्लीज़, बस यही कहना था मुझे और कुछ नहीं। तो आपस में भेदभाव मत करें। बहुत पिस रहे हैं लोग, ये आप सबकी आंखों के सामने है, पता है, बहुत पिस रहे हैं लोग। तो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की माँ बहन बेटी बहन का सम्मान करें। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।